देवलीना क्या सही प्रॉक्सी थी इजाज के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। क्या बात है। पर ये बताइए, बहुत लोग कहते हैं कि यार चैनल हो या प्रोडक्शन हाउस हो, विनर को पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, माने सबको पता रहता है कौन जीतने वाला है। लॉट ऑफ इट इनसाइड द हाउस इज स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रेटेजाइज्ड है। आपको क्या कहना है, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स गए अंदर? Absolutely, that is rubbish. That is stupid because Big Boss is a show which is absolutely real. आज तक बिग बॉस के अंदर मेरे हिसाब से 150 लोग चले गए हैं, जाके रह चुके हैं। अगर उनमें से एक भी उठ के बोल सकता है कि चैनल ने मुझे कोई स्क्रिप्ट दी, मुझे बोला ऐसा कर वैसा कर, तो मैं जिंदगी में बिग बॉस देखना बंद कर दूंगा। आप जेन्युइनली राखी सावंत को जानते हैं? दैट यू एंटर द शो एज अ कनेक्शन? Yes, you have to understand, राखी सावंत की मम was with me in Big Boss 3. हमारे साथ उन्होंने काफी समय बिताया एंड शी वाजंट वेल। जब राखी ने मुझे, यानी मैं राखी से जब भी मिलता हूँ, पार्टी में मिलता हूँ, तो बहन और वो भाई करके मुझे मिलती है। बहुत बार हम साथ में कई इवेंट्स पे गए हैं। बहुत बार उसने भाई इतने पैसे में आप मेरे साथ चलोगे, मैं कहा डन। इतने बार, कई बार मैंने राखी को लेके गया हूँ कि चल राखी मेरी बहन, तुझे इतना दिलाता हूँ, वो मोबाइल दिलाता हूँ, जो मर्जी। तो हमारी रिलेशन एक है। मेरी बहन उसकी बहुत बड़ी फैन है, मेरी छोटी बहन, शी लव्स राखी सावंत। तो राखी सावंत जब भी मुझे मिलती है, दीपा के लिए एक ब्यूटीफुल वीडियो बनाती है। तो आई सेंट अराउंड 7-8 वीडियोस टू माय सिस्टर। तो दैट्स हाउ क्लोज वी आर। तो बहुत क्लोज नहीं है कि रोज बात कर रहे हैं। मैं उसका रियल मतलब भाई, राखी पे डॉली आती है, राखी कभी नहीं आई राखी बांधने। तो दैट्स हाउ क्लोज वी आर। एंड जब उन्होंने कहा, बिग बॉस ने, क्या आप राखी को सपोर्ट करने जाओगे, तो आई इमीडिएटली थॉट के, यानी उसकी फैमिली में कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है, कॉल्ड ऑल्सो एंड दे सेड मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, शी इज गॉट कैंसर एंड द ब्रदर इज लुकिंग आफ्टर द मदर, नोबडी एल्स। तो उनके फ्रेंड्स में अगर किसी ने जाना है, तो आई थिंक आई वुड डू अ बेटर जॉब देन एनी ऑफ देम, क्योंकि मुझे पता है वो, शी इज द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन एवर, but she is also going wrong in that Big Boss house. So I want that people who love her should always love her. क्या वाकई में आपको लगता है कि उनका सो कॉल्ड पति रितेश एग्जिस्ट करता है कि नहीं? वो जिस तरीके से बोल रही हैं, आई एम श्योर वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आई थिंक कि उसने इनको कुछ पूरा सच पहले नहीं बताया था। कुछ यानी उनने शादी वादी का प्लान कर लिया, एक बार कर लिया तो फंस गया। और जो आदमी अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहा, तो वो यानी देयर समथिंग रॉन्ग इन दिस। तो राखी को मैं समझाया कि जो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, जो क्लेम नहीं कर रहा कि हाँ मैं ही हूँ राखी का पति, तो तू सोच के तू, तेरी शादी हुई नहीं। दैट्स हाउ इट इज। राखी का रिएक्शन क्या था जब आपने उन्होंने उनसे ये कहा? वो बोलती है भाई फिर मेरा क्या, मैंने तो फेरे लिए, ये लिया है, वो लिया है। तो फेरे मेरे तूने, मैं 10 बार सुना है कि राखी सावंत की शादी हो रही है। कई बार कई जोकरों के साथ भी सुना है राखी सावंत की शादी हो रही है। एक इंसान उसकी जिंदगी में आया था जो लगता था इससे पक्का शादी होगी, उससे भी नहीं हुई। तो मैं कहा हमारे हाथों में लकीरें होती हैं, तेरे हाथ में ये शादी की खुशी शायद नहीं है, पर ऑब्वियसली शी इज डाइंग क्रेविंग फॉर अ चाइल्ड। वो भी हमारे जैसी है एंड शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग इन रियल लाइफ। जब आप उसे बाहर मिलते हो, वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती जो आपको लगे ओ माय गॉड, सिर्फ ओवर द टॉप वो है। शी इज लाउड, शी इज फ्लैम्बॉयंट एंड वो कुछ भी चीखती रहेंगी पार्टी में टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो जब कैमरा चलता है, शी गोज मैड। एंड बिग बॉस में 200-300 कैमरे चलते हैं। आप जब शो एंटर कर रहे थे, आपने कहा कि आई वॉन्ट राखी टू बी एंटरटेनिंग एंड नॉट इरिटेटिंग। जब आपने शो एंटर किया था, सलमान ने कहा था कि आप राखी को डीमोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, देखिए सलमान की थिंकिंग ऐसी है कि मतलब बिग बॉस सलमान के साथ ऑब्वियसली बैठते हैं, ये सिर्फ सलमान का ब्रेन नहीं, सब लोग बैठते हैं एंड वो सोचते हैं कि क्या है राइट। मैं सपोर्टर गया हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं राखी को जाके समझाऊं कि तू जीतेगी, विन, गो फॉर द विन। लेकिन मेरे दिमाग में राखी इज नॉट अ विनर ऑफ बिग बॉस, राखी इज एंटरटेनर ऑफ बिग बॉस। तो मैं कैसे झूठ बोल दूं। विकास गुप्ता गए, उन्होंने राखी को बोला तू जीत सकती है, उसके बाद वो पागल हो गई। वो पागल हो गई तो पागलपन करने लग गई। तो अगर मैं राखी को फिर से बोल देता कि राखी तू तो जीत रही है, तू जान लड़ा दे, तू कर बिंदास कुछ भी, तो वो तो इमाम से भी आगे बढ़ जाती। तो इमाम वाज वन पर्सन हु रियली वेंट एंड नियरली वन द शो by doing a lot of things, but वो बहुत ब्रेनी है। इमाम बहुत अच्छी तरह हैंडल करते थे सिचुएशन। एक बार वो पागल हो गए तो उस शो में सब होते हैं। तो राखी तो बहुत बार पागल हो जाती है, जैसे मौका मिले ठा, तो वो दैट्स नॉट द रियल राखी। आपको समझना पड़ेगा, हम जब बिग बॉस देखते हैं तो हमको रियलिटी चाहिए, और राखी कभी कभी ओवर द टॉप एक्टिंग करना शुरू कर देती है। सलमान की ये स्टेटमेंट पर आपको माने थोड़ा तकलीफ हुआ? बिल्कुल नहीं, सलमान मेरा भाई है, आई लव हिम, आई नो हिम सिंस एक्टर नहीं थे हम दोनों। तो जो सलमान बोल रहे हैं वो एकदम राइट बोल रहे हैं। एज अ सपोर्टर जब मैं गया हूं तो मेरा फर्ज है उसे सपोर्ट करना।
अब आपको समझना पड़ेगा कि सलमान ने मेरे जाने से एक दिन पहले राखी को बुला के एक दरवाजा दिखा के, डू नॉट एंटर वाला दिखा के राखी कोई गाली नहीं देना, कोई रॉन्ग नहीं करना, सब बोला था। तो वो एक लाइन जो सलमान ने बोली, उसकी वजह से इस शो में मेरा जीवन बहुत आसान हो गया। सपोज भाई ने वो लाइन नहीं बोली होती और मुझे डायरेक्ट अंदर डाला होता, तो राखी मुझे पहले तो बहुत प्यार से मिलती भाई करके, और जैसे मैं उसे कोई एडवाइस देता तो बोलती आया मेरा सपोर्टर, टर्न मार के गालियां भी देती और कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलती। अभी भी दिया होगा उसने पीछे जाके, अरे ये आया है भाई, देखो मेरा भाई मरवा रहा है, डुबा रहा है, नहीं लल्ला है, कुछ भी कुछ बोल, राखी कुछ भी बोल सकती है, लेकिन अंदर दिल से वो मुझे प्यार करती है। और जो भी मैं अंदर जाके किया उसके सबसे बेस्ट भविष्य के लिए किया। माई एडवाइस टू हर, तूने जो किया है 14 लाख रुपए फाड़ के, एक वीक के पेमेंट तुझे और मिल गई, याद रख राखी, और 10 लाख का बैग जो आएगा उसका भी मौका मिला है। दैट्स माय प्लान एंड दैट्स व्हाट आई वेंट टू डू। बहुत लोग हैं जो सोचते हैं राखी जीत सकती है, मैं उस सोच में नहीं इंक्लूड होता। आप बताइए, देवलीना ने भी आपको 2-3 बार डिमीन किया, माने शी वाज नॉट राइट टुवर्ड्स यू, वो गलत थी। yes. तो हाँ. आपको इसके बारे में क्या कहना, कि आपको लगता है वो बहुत इंपल्सिव हो जाती है? यस, मैंने देखा है देवलीना को इस शो में, जब उन्हें कुछ होता है तो वो पागल सी हो जाती है, भड़क जाती है 2 मिनट के लिए। लेकिन जब उनने पहली बार भड़की थी अर्शी पे, तो अर्शी वाज रियली पोकिंग हर, रियली पोकिंग हर, रियली पोकिंग हर, एंड वो फटी। तो अर्शी से जाके उनने माफी नहीं मांगी होगी, पर डेवो ने बोला आप लोग मेरे और बिंदु जी के बीच में मत इंटरफियर करो लोगों को, और उसने जब वो फटी मेरे ऊपर, तो मैंने उसकी तरफ देख के स्माइल किया कि देखो क्या कर रही है। एंड विद इन 5 मिनट्स डेवो ने आके मुझसे माफी मांगी एंड आई हैव फॉरगिवन हर। मैं गया था एज अ सपोर्टर, नॉट एज अ कंटेस्टेंट। मेरा कोई फर्ज नहीं बनता मैं किसी को डीमोटिवेट करूं, किसी को कुछ बुरा बोलूं, किसी की बैंड बजा के आ जाऊं। तो मैं हंस के स्माइल करके उसे जाने दिया। देवलीना क्या सही प्रॉक्सी थी एजाज के लिए? एब्सोल्युटली नॉट, नॉट फ्रॉम एनी एंगल। देवलीना ने कभी भी एजाज की तरह सोचा नहीं, कभी भी एजाज की तरह किया नहीं। देवलीना कुछ अपनी ही गेम खेल रही थी, जो मर्जी आए कर रही थी। देवलीना इज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द हार्ट। यहाँ वो बहुत ही उल्टी पुल्टी दिखेंगी और लोग एजाज की तरह उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, पर एजाज का आई थिंक उनने 1% भी नहीं किया। एक बार आई थिंक उनने जाके एक टीम में कुछ वोट किया जो एजाज करते, बाकी जो भी एजाज नहीं करते वो उसने किया। तो दैट इज हाउ ऑपोजिट इट वाज, ऑपोजिट, एब्सोल्युटली ऑपोजिट। निकी तंबोली पर आपकी राय? आई थिंक निकी तंबोली एक्चुअली एज अ पर्सन, सच्ची मैं बता रहा हूँ, अर्शी खान, निकी तंबोली, राखी, जैस्मिन, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स, यू अंडरस्टैंड, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स। पर निकी तंबोली बिग बॉस में उन्हें मौका मिला जाने का, उन्होंने कहा मैं रूल करूंगी, मैं करूंगी कुछ, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। पहली टाइम जब वो आई, शी वाज नॉट द रियल निकी तंबोली। वो बहुत हंगामा करती थी, हर जगह फुटेज उनको किसी ने बोल दिया एडवाइस, देख भाई अगर तू मुद्दे का कारण बनेगी तो तू बिग बॉस में दिखेगी, तू मुद्दे का कारण बनाकर। अगर वो बोले नाश्ता खा तो बोल लंच ही बनेगा, अगर वो बोले लंच बनेगा तो मैं आज लंच नहीं डिनर नहीं बनेगा, उल्टा बोल, विपरीत बोल। ऐसा करके एडवाइस किसी ने देके उसको भेज दिया अंदर, एंड दैट्स व्हाट शी ट्राइड। जो भी होता था उल्टा ही चलती थी। जैसे वो बाहर गई, उन्होंने शो देखा, उनको रियलाइज ये तो मैं हुई नहीं। तो ये सेकंड टाइम वो आई है, दैट इज निकी तंबोली फॉर यू। शी इज अ वंडरफुल स्वीट पर्सन एंड आई होप शी हैज अ ब्रिलियंट कैरियर। आई टोल्ड हर, निक्की तेरा एक ही प्रॉब्लम है कि तू बिग बॉस को तो तूने जान लड़ाई, हमारे को दिख रहा है कि तू बहुत रहना चाहती है इधर, बिग बॉस खत्म हो जाएगा तो भी तू इस घर में रहना चाहती है, लेकिन तू अपने जो ट्रेड्स हैं, जो तो तेरे हैं, वो तू सीधी सी चलती है, तेरे अंदर कॉमेडी नहीं है ज्यादा, क्यों नहीं है, और तेरे अंदर और भी कुछ नहीं है, ऐसे लगता है निक्की तो है बोलेगी और कुछ और करेगी, बट आई थिंक शी इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर। आपने कमेंट कहा था कि इजाज खान और पवित्रा पूनिया की शादी अगर होगी तो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकेगी। यू स्टिल स्टैंड बाय दैट कमेंट? नो, आई टेक इट बैक, बिकॉज अब उनको ऑलरेडी वो हफ्ता डेटिंग का गुजर चुका है एंड दे आर बोथ वेरी हैप्पी। एजाज घर के अंदर हमें दिखे थे बहुत ही अलग टाइप के इंसान, तब मैंने ये कमेंट बोला था। सो एजाज वाज नॉट हैप्पी विद एवरीथिंग दैट वाज अराउंड हिम। तो वो उस पोर्शन में दिख रहा था कि उनके साथ कुछ दगा हुआ है, कोई लड़की से दगा हुई है, धोखा हुआ है। काफी तकलीफों से वो गुजर के इस शो में गए। इस शो ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया कि नो, लोग मुझे प्यार करते हैं, और जब वो बाहर निकले तो वो प्यार उन्हें मिला। साथ में एक डांस करती हुई ब्यूटीफुल पवित्रा पुनिया मिली, हु इज अ रॉक स्टार। डू यू रिग्रेट कि आपने ऐसा स्टेटमेंट कहा टू अ कपल जो बहुत प्यार में था?
नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने तो बिग बॉस में देख के कहा था, बिकॉज बिग बॉस में वो कपल बने बाद में, एक बार एक टास्क आया था डांसिंग का टास्क, और वहां जो उनके अंदर केमिस्ट्री आई और एजाज उसको देख रहा है और वो डांस कर रही है उसके लिए, और उनकी आंखों में जो प्यार आया, तो सर्टेन हो गया कि दे लाइक ईच अदर. अब लाइक हैज टर्न्ड इनटू लव. बाहर मिलने के बाद दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर. आई एम सो हैप्पी फॉर देम. एंड मैं अल्लाह से प्रे करता हूँ, गॉड से प्रे करता हूँ कि वो दोनों सुपर हैप्पी रहे. आई नेवर प्रे एंड विश एनीथिंग बैड फॉर एनीबॉडी. पर शादी से बेटर है ऐसे ही साथ में रह लें, टुगेदर, लिव इन रिलेशनशिप फॉर इयर्स टुगेदर. बिकॉज जिस तरीके से ये दो कपल आए थे, एक कपल जो अभिनव एंड रुबीना, आई थिंक दे आर मेड फॉर ईच अदर. दे आर अ फैंटास्टिक कपल. पर ऐसे कपल में भी तकलीफें आ गई within 2 years of marriage, and they were thinking of divorce, contemplating divorce. Is a shocker. और ऐसे लोग भी अगर सोच रहे डाइवोर्स, तो आई थिंक द मैरिज इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा डगमगा गई है हमारे देश में. जो नवी जनरेशन है उसमें, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट.